अगर आपने अभी अभी क्लास 12 पास किया है और क्लास 12 के बाद आप बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि क्या बीकॉम करना सही रहेगा, इसमें क्या करियर ऑप्शन है, कहीं मेरे 3-4 साल वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। अगर आपके भी मन में ऐसी कंफ्यूजन है तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि बीकॉम क्या होता है, बीकॉम किसे करना चाहिए, बीकॉम में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बीकॉम की फीस कितनी होती है एंड बीकॉम करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते। तो हेलो गाइस, दिस इज आयुष जायसवाल एंड यू वाचिंग करियर क्लॉक यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, बीकॉम जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। बीकॉम उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, बिजनेस में हो या फिर फाइनेंस के फील्ड में हो। बीकॉम करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है कि आपका क्लास 12 पास होना, चाहे आपके परसेंटेज 45% हो या फिर 90% हो, आप बीकॉम कर सकते हैं। चाहे आपने क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम ली थी, कॉमर्स स्ट्रीम ली थी या फिर आर्ट्स स्ट्रीम ली थी, तब भी आप बीकॉम कर सकते हैं। क्लास 12 में आपके क्या सब्जेक्ट थे, कौन सी स्ट्रीम थी, वो मैटर नहीं करता। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीकॉम में एडमिशन कैसे होता है। आज के टाइम में जो ज्यादातर जो कॉलेज है और जो अच्छे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज है, वहां पे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन हो पाएगा। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे कॉलेज से बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक आती है तो दोस्तों आपको इंडिया के टॉप कॉलेज से बीकॉम करने का मौका मिल सकता है। दूसरा तरीका होता है मेरिट बेसिस पे। मान लेते कि आपके क्लास 12 में 90% आए हैं या फिर 95% आए हैं, तो कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कि मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके 50% आए या फिर 55% आए हैं, तो वो कहाँ जाए। तो देखो आपके पास भी 2 ऑप्शन है। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने परसेंट आए हैं। अगर 45% भी है तो दोस्तों आप एलिजिबल है, आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, तो रूरल एरिया में जो कॉलेजेस होते हैं वहां से दोस्तों बीकॉम कर सकते हैं, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब एडमिशन की बात हो ही रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि बीकॉम की फीस कितनी होती है। तो देखो, बीकॉम की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम की फीस 4 से 5 हजार रुपये होती है 1 साल की। वहीं पे किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीकॉम करें तो दोस्तों वहां पे आपकी फीस 20 से 25 हजार हो सकती है। इवन इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की कोई रेगुलेशन नहीं होती, उनका अपना ही फीस स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब एक और सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि बीकॉम में क्या पढ़ाया जाता है। तो देखो, जो बीकॉम के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, तो बीकॉम आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक होता है बीकॉम जनरल, एक होता है बीकॉम ऑनर्स। जो बीकॉम जनरल होता है इसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स होता है इसमें आप एक ही सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या फिर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप इसी सब्जेक्ट से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट की डीप नॉलेज दी जाती है जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि बीकॉम के बाद क्या क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, बीकॉम के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप सीए कर सकते हैं, जो कि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना। इसके अलावा बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉर्पोरेट के फील्ड में करियर बनाना है तो बीकॉम के बाद अगर आप अच्छी जगह से एमबीए कर लेते हैं तो दोस्तों आपको हाई सैलरी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो दोस्तों आप बीकॉम करने के बाद डेफिनेटली बन सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो दोस्तों आप बीकॉम करने के बाद टीचिंग के फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो दोस्तों आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस फोर्सेज में जाना है, आर्मी में जाना है, तो भी दोस्तों आप बीकॉम करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो आप करियर ऑप्शन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। करियर ऑप्शन इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपको बीकॉम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि क्लास 12 में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे और आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।